आप कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद से हूँ। ठीक है, क्या आप करते हैं? मैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हूँ। समझ गया। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ वेरठ इधर का आइडिया है कुछ आपको? नहीं देखो, मैं आपको बताऊँ, मेरठ बुलंदशहर इनमें गैप तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। कारण है, मेरठ भी हुआ है, बुलंदशहर में भी हुआ है, काम तो पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है। अच्छा, धर्म की राजनीति वाली बात नहीं है। सब कहते हैं कि धर्म की राजनीति है। धर्म क्यों है धर्म की राजनीति? भाई साहब, धर्म की राजनीति तो 1947 में हो गई, जब देश का टुकड़े हुए। क्यों हुए? वो धर्म के आधार पर ही तो हुए। रुको जरा, सबर करो। कोई और वजह थी? बताओ, कोई और कारण हो तो आप सब बताइए। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मंगल सूत्र का बयान कौन दिया? भाई साहब, मंगलसूत्र का बयान ये तो सभी जुमले हैं, और भी तो पार्टियां खूब देती हैं। आपका एक वोट ने राम मंदिर बनवाया, किसने बोला? भाई साहब, ये तो सभी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन काम भी तो देखो ना फील्ड में। मैं तो पूछ रहा हूँ किसने बोला, आपको मालूम है? अरे काम हुआ तो काम पे मांगो, फ्लाईओवर पे मांगो, ब्रिज पे मारो, एक्सप्रेस वे पे मारो। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बना क्या 500 साल में मंदिर नहीं बना? उसको ये कहोगे कि ये आपका मंगलसूत्र दूसरे को भेज दिया जाएगा, ये कहने की जरूरत? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन आपके हिसाब से सही बोला जो? बोला, काम भी खूब हो रहा है देश में। भाई साहब, पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ? देखो आप, दबा के चारों तरफ काम हो रहा है। फिर जैसे क्या क्या आपको लगा? भाई आप देखो कि पहले तो रोड पे ही आ जाइए। वेरी गुड। जो रोड का था कि गाजियाबाद नहीं, लाइन ये आपका दिल्ली में भी जो ईस्ट दिल्ली थी ना, वहाँ से कनाट प्लेस में आने बड़ा दोपहर होता था। अब लोग, हम तो गाजियाबाद से 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आ जाते हैं। ठीक है, और काम बताइए। और काम बाकी ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। असली बात तो रोडों का ही है। यार 10 साल में आप काम तो बता सकते हैं ऐसा? अब काम जब जमीन पे आप देखो, जमीन स्तर पे तो खूब काम हो ही रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बता दीजिए। आई डोंट नो। गांव में भाई साहब, बुलंदशहर में मेरा गांव पड़ता है। हमारे खेतों पे भी चक्रोड़ होती थी ना, वो कच्ची होती थी। अब खेतों में भी सड़क है। अरे सड़क के अलावा कोई काम और बताएं? सड़क और यही तो छोटी छोटी जो नीचे की जो बुनियादी सुविधाएं थी, वो सब कंप्लीट होती जा रही है। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। बताओ, ये दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को जेल के अंदर ही ठीक है वो। केजरीवाल। अच्छा। तो आप क्या मानती है कि ये जो केसेस हैं उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के आम आदमी पार्टी कहती है कि ये राजनीति से प्रेरित है, आप मानती हैं? वो उनके पर्सनल जो भी वो रहे होंगे, तो वो ईडी उनको साथ वो कर रही है ना, उनका पूरा मतलब वो कर रही है, चेकिंग वगैरह कर रही है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं जो करना है उनको। ठीक है। अभी आपसे पहले एक महिला थी, वो कह रही थी कि बीजेपी के किसी नेता पर ईडी की क्यों नहीं रेड पड़ रही? ऐसा है, वो मोदी जी के मोदी जी के उसमें मेरे को तो, हमको तो नहीं लगता कोई करप्शन ऐसा हो सकता है। ये तो हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी के सारे मंत्री जो है वो सही है, ये बात नहीं है। उनमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मोदी जी अच्छे हैं। लेकिन मोदी जी का साथ देने वाली पूरी टीम भी वैसी होनी चाहिए। रुको जरा, सबर करो। उन पे क्यों नहीं ईडी सीबीआई का छापा पड़ता? तो ये I can't say about this. I can't say about this. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अच्छा, बाकी दिल्ली में कुछ उम्मीद देख रही है बीजेपी की आप? बीजेपी की उम्मीद तो है। लोअर तबका जो है सारा का सारा आपको देता है, जिनको 200 रुपए की बिजली और 500 रुपए की बिजली और 200 रुपए का पानी मिल रहा है, तो सिर्फ उसी को देख के वो दे रहे हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। मोदी जी भी तो 5 किलो राशन देते हैं। राशन में और उसमें फर्क है। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। भाई ऐसा है, मोदी जी रोजगार के ऊपर वो दे रहे हैं। क्या रोजगार में राशन है? दीदी दीदी रोजगार दे रहे हैं, वो इतना कुछ काम कर रहे यही तो हैं। सबसे ज्यादा आरोप है कि उनके सरकार में जब आप पूछ रहे हैं या आप बता रहे हैं, आपसे पूछ रहा हूँ कि यही तो आरोप उनके पे है कि उनके सरकार में रोजगार लगाने वाले तो रोज नए नए आरोप लगा ही रहे हैं। जापान 1945 में आजाद हुआ था, भारत 1947 में, दोनों इकट्ठे वो हुए। लेकिन जापान आज कहाँ पहुँच गया, हिंदुस्तान कहाँ रह गया? कांग्रेस की वजह से। बिल्कुल। मोदी जी ने क्या अच्छा किया? बहुत कुछ किया। जैसे? मैं गिनवाना, मैं इतनी लिस्ट में अपने लेके लिया। कोई 3 बता दीजिए। G20 देखा था, G20 का जो वो हुआ था, जो विदेश नीति थी, सब कुछ उन सब के बारे में देख लिया। दूसरा काम? राम मंदिर, हमारे भगवान जी को 500 सालों बाद उन्होंने अपने मंदिर में उनके घर में पहुंचाया। और तीसरा? मैं इतनी कैलकुलेशन करके बैठी हुई। सब कुछ चेंज हो गया भाई साहब, कौन कहने सुनने वाला है? लड़का बना दिया बीसी।
लड़कियां लड़का बना दिया बीसीसीआई का चीफ, कौन पूछने वाला है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आयुष्मान योजना का सुनिए, जो ये पूरे हिंदुस्तान में ढिंडोरा पीट रखा है आयुष्मान आयुष्मान। आप तो खैर नहीं जाएंगे, मैं भी कम जाता हूँ, लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बड़े हॉस्पिटल में ऐसे उठा के फेंक देते कि चलिए ऐसे, कोई नहीं पूछता। कौन पूछ रहा है आयुष्मान भारत में? कुछ नहीं। पूरे देश में एक ऐसा नाटक बना के रखा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा ना हो रहा विधानसभा का, लेकिन मोदी के चेहरे पर देने का मन है। मोदी मोदी ओनली मोदी, ठीक है। मोदी से क्या, ओनली मोदी फैक्टर ओनली। मोदी का कौन सा फैक्टर? अरे जो अच्छा कर रहा है देश के लिए, जो किसी ने नहीं किया आज तक, वो उसने करके दिखाया मोदी के कार्यकाल। अच्छा, अब तुमको बताना पड़ेगा कि मोदी जी का 3 काम अच्छा तुमको कौन सा लगा। भैया मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। मैं अभी तो ये नहीं कहना चाहूंगा इस मामले में, अभी तो याद नहीं आ रहा? नहीं याद तो सब है, लेकिन क्या है, अब ठीक है जो कुछ है, अभी क्या चुनाव माहौल है, अपन अभी हाईलाइट में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा। अरे यार, चुनाव में इसमें हाईलाइट क्या होना है? खाली यही बताना कि मोदी जी के मुझे ये 3 काम अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना। नहीं, अभी तो देखो जनता ही तय करना है, अभी अपन आगे से कुछ नहीं कह सकते। और सब बात तुम छोड़ दो, मोदी जी का कौन सा 3 काम तुम्हें अच्छा लगा जिसकी वजह से तुम कहते हो मोदी फैक्टर? मैं नहीं बताऊंगा। देखो मोदी जी ने जो है विदेशों में भी जाके अच्छा तालमेल बनाया है काया सभी देशों के लिए, और देश के लिए भी काफी कुछ ऐसा किया है उनने, जैसे हिंदुत्व को लेकर के आखिर कुल मिलाकर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। ये जो मुद्दे, ये तो बात है, विदेश में डंका, राम मंदिर। हाँ आप तो अब जानते हैं सर, आप हर जगह जाते हैं, आप क्या कहना है आपसे तो जी। और नहीं, अब मैं उतना ही कहना चाहूंगा सर, आप तो सबकी जानते ही है, अभी माहौल चुनाव का चल रहा है, तो अभी अब क्या कह सकते हैं, सब बाकी जनता के ऊपर है। अरे कुछ योजनाओं के नाम भी तो बताने चाहिए तुमको। अरे सर, कम से कम यही कह देते, शौचालय बनवा रहे, मकान बनवा रहे, ये सब भी तो याद रखो यार। यंग आदमी हो, बताओ। और राहुल गांधी जी का तो यह है कि देश के बाहर जाकर के अब देश के इस तरीके की बुराई तो ना कीजिए। ठीक है। अब देश के बाहर जाकर के ही देश की बुराई करेंगे, देन इट विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर कंट्री, दैट वी आर नोन फॉर द रिच कल्चर एंड फॉर एवरीथिंग। समझ गया। एक बात बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर वो बुराई करते हैं विदेश में जाके, तो देश का अपमान करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देश का अपमान ही है एक अच्छा, अभी बता है भाई, अभी बता है। दूसरी बात ये है कि एक पार्टी के नेता के तौर पर विदेश जाना, एक भारत देश को रिप्रेजेंट करना, दोनों 2 चीज मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, दोनों अलग अलग चीजें। तो वो तो एक कांग्रेस नेता के तौर पे गए थे, वो विपक्षी पार्टी, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, लेकिन अपने देश का तो वहाँ जाकर के अपमान ना करें। उन्होंने उनकी नीतियों पर ही सवाल किया। ये राहुल गांधी इतना ही जानते तो फिर वो सरकार में बैठे होते ना, इस समय विपक्ष में नहीं बैठे होते। कोई सेंस है इस बात की? सरकार में बैठने के लिए जानना जरूरी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब जाते हैं बाहर, वो कहते हैं 70 सालों में इस देश में कुछ नहीं हुआ, तो वो भी तो देश का अपमान है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे लाइक वो तो फिर तो अपना भी कार्यकाल जोड़ लेते हैं ना, 70 साल तो अब जाकर के पूरे वो 4-5। जब वो पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बोलते हैं, उसमें अटल जी की भी सरकार आ जाती है। मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो तो कुछ 2-3 साल तो अपना भी जोड़ लेते हैं ना, और अपना भी अपमान करके आते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो राहुल गांधी जी कहे तो देश का अपमान, मोदी जी कहे तो उनका अपमान, ये है अंधभक्तों का थ्योरी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन जैसे लोगों के लिए ये मास्टर जी बिल्कुल सही कहा है। भाजपा पर इल्जाम, यानी भाजपा पर अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं इस पार्टी पर, इसका मतलब आप सनातन पर हमला कर रहे हैं। जैसे भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही, भाजपा का नेता मतलब भाजपा का जो नेता है हिंदुत्व का ठेकेदार, भाजपा का हारना, अगर भाजपा हार गया तो समझिए हिंदुत्व का पतन, भाजपा की गलती, अगर भाजपा से कुछ गलती हो जाए इस सरकार से तो समझिए कोई नया एक्सपेरिमेंट है, वो गलती नहीं है। भाजपा का सदस्य, अगर कोई भाजपा का सदस्यता ले लिया तो समझिए ईमानदारी का पुतला हो गया, वो सबसे ईमानदार आदमी हो गया। भाजपा से सवाल, यानी भाजपा से अगर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ईडी सीबीआई का छापा। यही हो रहा है।
मुझे पता उसमें भी नहीं चल रहा जिसमें 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि वो अरविंद केजरीवाल के वकील भी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, 100 करोड़ रुपया लिया तो। वो तो खा गए पूरा गोवा चुनाव में, पूरा केजरीवाल जी। अच्छा, पूरा शराब में लिप्त थे, शराब गली गली तो शराब खुलवा रहे थे। जब उसमें माल ले लिए दबा के, अब फंस गए तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। रुको जरा, सबर करो। ये जो विपक्ष के नेता है खाली भ्रष्टाचार में ही है। भ्रष्टाचार में अगर बीजेपी के रहेंगे तो जाएंगे। अगर वो देखिए मोदी जी की नीति जो है, जो भी अगर लिप्त रहेगा उसको जाना सुनिश्चित है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अजीत पवार का नाम सुने? हाँ जी जी, अजीत का सुने है। उनका चल रहा है, केस चल रहा है। अगर आ जाएगा तो जेल जाना ही तय रहेगा, उसमें कोई नहीं रोक पाएगा उनको। मालूम है आपको किस किस केस में उनकी चार्जशीट में से नाम कट गया? आई डोंट नो। केस तो चल रहा है उनका अभी। तो ये तो अगर इन्वॉल्व होंगे तो जाएंगे जेल। अगर भाई क्लीन चिट मिलेगा होगा तो वो तो कोर्ट तय करेगा, कानून वहाँ का तय करेगा। अरे कुछ मालूम है कि क्या केस है? अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने किस पार्टी के बारे में कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी? एनसीपी को ही कहा था। वो तो उनका शरद पवार जी से अलग हो गए, अब इधर आ गए हैं। तो धुल गए? आ गए हैं तो धुल गए? नहीं धुले नहीं है, ठीक कोर्ट में मामला चल रहा है। जब हो जाएगा तो जेल जाना तय है। वो देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, तो जेल जाएंगे। जब तक इधर रहेंगे तब तक सेफ रहेंगे, उधर इधर नहीं। जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो जेल जाना तय है। इसमें तो कोई वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो तो मानना ही पड़ेगा। केस में से नाम ही हटता चला गया तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुल्लों की वजह से। रुको जरा, आप भी ठीक करके देता हूँ। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। कौन लिखा है? कौन लिखा है यार? कौन लिखा है ये? नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है। अबे जल्दी बोल कर। भगत सिंह थे, कौन थे यार? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर से याद कर रही है। बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मुझे। मोहम्मद इकबाल, इन्होंने बहुत बढ़िया किताब लिखा है। मैंने उन्होंने लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे मिटाना पड़ेगा, अपनी जान है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है। बिल्कुल यार, ये देश इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए हैं तो देश के लिए मरना चाहिए। अगर देश में रहे गद्दारी करे तो ऐसा इंसान देश में रहने का कोई हक नहीं है। बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड, आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों की? बिल्कुल सर। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं जानता हूँ कि देश की आजादी में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। आप देख लीजिए इंडिया गेट पर, वहाँ पर सबसे ज्यादा यदि शहीद हुए हैं तो मुसलमान लोग। ये मदरसाओं को कहते हैं कि आतंकवाद करते हैं, ये आतंकवाद करते होते तो मौलाना आजाद जैसा देशभक्त इस देश में पैदा नहीं होता। मदरसे यदि आतंकवादियों कहते होते तो अब्दुल हमीद जैसा जो पाकिस्तान के टैंकों पर पेट से बम मारकर कूदा, अब्दुल हमीद पैदा नहीं होता। ये आप प्यार की बात कर रहे हैं? आप खुद सर, मैं भी खुद कह रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब है ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ गले से गले मिलाने का। अबे साले, आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं। हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं। और आयरनी क्या है कि ये दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। रुको यार, अब जा रहे हो टेक्सटाइल इंजीनियर। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारे समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत हैं इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत की। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन हो तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। बात तो सही है। ये आपके मन में भरा जा रहा है।
गले मिला के मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो, गलत है। 77 सालों के बाद हम यूनान, मिस्र, रूमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ये 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। ये जो केसरिया है, ये हमारे त्याग, बलिदान, साहस का प्रतीक है। ये सफेद रंग जो बीच में है, ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और ये जो हरा रंग है, ये वृद्धि और उर्वरता, संपन्नता का प्रतीक है। और जिस समाज, जिस देश में ये तीनों यानी शांति, साहस, बलिदान, त्याग और उर्वरता रहेगी, तभी कोई देश सही मायने में विकसित हो पाएगा। पावर है, मोदी के पास पावर है, वो क्या करना चाहता है वो करके दिखाता है। इतना यूक्रेन का और इसका फाइट हुआ, जो रशिया का 6 घंटा वो रुका दिया, फिर से आ गए रे बाबा। और 6 फ्लाइट उसने उठाया कि भाई हम लोग के आदमी लोग हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान का भी आ गया, बांग्लादेश का भी आ गया। यानी उसकी एक ताकत है कि 6 घंटा वो आप फाइट करेंगे। अरे रशिया ने अंकल कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो क्या है, पेपर में जो कुछ आता है हम तो वही देखे, ठीक है। पेपर में चाहे जो कुछ आता है, लेकिन बहुत जगह से आता है। हाँ, अभी अब देखो जो गुजरात का पेपर लिया, ठीक है, चलो भाई, इसकी अच्छी ताकत है कि उसकी इतनी होल्ड है कि वो रुका दिया और सबको क्या लिफ्ट कर दिया। चूतिया बनाया तुमको। चलिए, आप क्या करेंगे? सबका दो साइड रहता ही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जिससे आपको लगता है कि नहीं, क्या ऐसा तीन का? हम लोग जब भी बचपन से इधर बड़े हुए ना गुजरात में, तभी हमने गुजरात की हालत देखी थी। अभी तो बाप रे 90% सुधर गए। अच्छा 10% बाकी है, तो थोड़ा पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। एक हाथ से ताली नहीं बजेगा ना, पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। मोदी अकेला क्या करेगा? घर में हम 4 मेंबर रहेंगे ना, चारों 4 दिशा में जाएगा, तो पूरा देश को इकट्ठा करके इतना आगे बढ़ाया। नहीं तो ये रोड वोड क्या था, कुछ नहीं था गुजरात में। क्या अच्छा किया बताएं? रोड तो बहुत अच्छा नहीं है, देखो ईमानदारी बताएं, रोड तो बहुत अच्छा नहीं है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो पैसे वाले लोग हैं, आप जैसे हम लोग मुंह से बड़े दिखते, बाकी हम लोग मेहनत करने वाले हैं। जैसे गरीब, बहुत ही गरीब, जिनको खाने की दिक्कत है, जिनको पढ़ाई की दिक्कत है, लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में आने के बाद अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। वो जो फासला है वो बहुत बढ़ गया। आप मानते हैं? कांग्रेस में ऐसा नहीं था। हमारी मोदी सरकार ने जो किया ना, ऐसा करके दिखाए पहले। अभी कितना केजरीवाल का कितना लफड़ा निकला, कल के न्यूज में देखो कितना करोड़ का करके बैठा है केजरीवाल। अभी बता दे भाई, अभी तो निकला है। उर्जित पटेल के साइन से पहले ही नोट छप गई थी। करके दिखाओ। ये तो दिखाना है। जो आगे बढ़ता है ना, उसकी पूछ के नहीं रहा है। आप सीबीआई ने अभी चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं डाला और छापा डाल दिया 3 बार। और सीबीआई में चार्जशीट में नाम ही नहीं मनीष सिसोदिया का। एफआईआर में नंबर 1 है। किसी बीजेपी के नेता पर पिछले 8 साल में किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री पर सीबीआई की ईडी की रेड पड़ी है? नहीं, सोचिए मत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलिए, कहता हूँ आपसे, एक कल्पना करता हूँ कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, चलिए इनको एक बोरी में बंद कर देते हैं और इनको बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देते हैं। इसके बाद वाला जो चुनाव होगा, इसके बाद की जो बातें होंगी, फिर क्या होगा, तब मुद्दा क्या होगा? नहीं, ये कल्पना आपकी हो सकती है, आम आदमी की नहीं हो सकती। ये आप अपने व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं कि बोरी में भर के फेंक दिया जाए, संभव नहीं है और ना हो सकता है और ना कोई चाहेगा। यही मैं चाहता था कि आप यही जवाब दें। जब वो 20 करोड़ है और आप ही की तरह यहीं के मिट्टी से है, आप कोई दफना दिया जाता है, कोई जला दिया जाता है, इसी मिट्टी में वो भी शामिल होंगे। जब वो 20 करोड़ से ज्यादा है, तो आप उनको उनका कह के कितनी देर कैसी बातें करोगे? और कोई समस्या है ही नहीं, सब समस्याएं खत्म हो गई। हिंदू मुसलमान ही रहेगी। मैंने बता नहीं दिया आपको, इंजेक्शन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो फैल चुका है। कोरोना तो आया गया। बात तो सही है। मैं मोदी की नमक हलाल कैसे कर दूं? मैंने आटा खाया है। क्या करें? मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कम से कम चैन से आटा तो मिल रहा है आपको, चावल तो मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है। वहाँ तो उसके लाले पड़े हैं, उसके लिए आटे को लूटने के लिए। हाँ, वहाँ पाकिस्तान में। इसमें पाकिस्तान इसमें कहाँ से आ गया? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक कम्युनिटी विशेष का नहीं तो, लेकिन जब आप मुसलमान की बात करते हो तो आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? क्यों नहीं की जाएगी? क्यों नहीं की जाएगी? क्या हमारे हमारे देश में जो मुसलमान है, वो किसी भी हिंदू से कम हिंदुस्तानी कैसे है?
ये आप कैसे डिसाइड कर सकते ये बात ठीक है, कम हिंदुस्तानी नहीं है, कम हिंदुस्तानी नहीं है। तो फिर जब आप नहीं, मेरा देखिए बात जब हिंदुस्तान की हम कर रहे थे, आप कह रहे हैं वहां तो आटा भी नहीं मिला। नहीं नहीं ठीक है, आटे वहां हमसे उनकी क्या तुलना है? हमसे तो उनकी कोई तुलना नहीं है। वहाँ भिखारी शायद हिंदुस्तान में उनसे अच्छी स्थिति में हो, लेकिन जब हम चर्चा यहाँ करते हैं तो आप पाकिस्तान की चर्चा क्यों करते? बिना मुसलमान और पाकिस्तान के आपकी चर्चा पूरी नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जब आप मुसलमान की बात करोगे तो पाकिस्तान की करोगे। देखिए वो तो गुलाब गुलाब की जगह होता है और कमल कमल की जगह होता है, दोनों की अलग अलग बात करनी पड़ेगी। ये तो जहर फैल गया। लेकिन नहीं सुनिए, हजारों चैनल आप जैसे कितने, किस किस का जवाब दोगे, किस किस से डिस्कशन करोगे? इनकी अपनी कोई निजी परेशानी कोई नहीं है। इनका तो ये कि उस पे क्यों होता है तो वहाँ क्यों होता है और वहाँ क्यों है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से हो रहा है जिसकी हमारी कोई वो बनता ही नहीं है मामला। हम बात करें कि भाई हमारा अमेरिका से मुकाबला है, फ्रांस से मुकाबला है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं मोदी जी से मिला भी और उनका इंटरव्यू भी लिया और आज खबर चला है भी। यादव बताइए, प्रश्न करिए। यादव जी जी बीजेपी वाले। हाँ, मोदी जी की 3 स्कीम बता रहा हूँ मैं। PM आवास योजना, राशन वाली योजना और गैस वाली योजना, वो पास हो गई। ठीक है। और अपने शिवराज सिंह चौहान जी की योजना लाडली बहना पास है, सबको मिल रही योजना का लाभ। रुको जरा, सबर करो। नहीं बन रही। नहीं, वो तो कोई पक्का नहीं है, काहे कि इस बार ना लोग बदलाव चाह रहे हैं, मगर ये कि हमारे यहाँ विधायक भाजपा के होंगे, क्लियर है। आपके यहाँ भाजपा जीतेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में आपको लग रहा है सरकार बदल जाएगी। बदल जाएगी। देखो बदलना चाहिए ना, बदलेगा जब ही तो जमाना बदलेगा, मेरा ये मानना है। आपके हिसाब से मोदी जी को भी बदल जाना? नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी जी तो 2029 तक कोई नहीं हटा पाएगा मोदी जी को। और जगह कह रहे हो हट जाना चाहिए। नहीं, तो एक आदमी का राज नहीं होना चाहिए, दूसरी होता क्या है कि मध्य प्रदेश में सरकार 18 साल से बैठी है। शिवराज सिंह चौहान की अभी तो 10 साल हो, वो उनको सही। मोदी जी जो है एक नंबर आदमी है। कल सिवनी आए थे, मैं गया था वहाँ पर, इंटरव्यू लिया। मैं भी पत्रकार हूँ। उनका ले लिया मोदी जी का? हाँ, मैंने लिया। दिव्या एक्सप्रेस से हूँ मैं, संवाददाता, जिला रिपोर्टर हूँ। और मैं मोदी जी से मिला भी और उनका इंटरव्यू भी लिया और आज खबर चला है मैंने। ऐसा नहीं हो सकता। अरे वो तो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, तुमको कहाँ से दे दिया ना। मैं भाजपा का हूँ और मैं महामंत्री हूँ भाजपा से। सवाल पूछे कोई? हाँ, है ना मेरे पास। कह दो कि ये झूठ है। मोदी जी ये कहा मैंने कि जैसे आप मोदी जी आए वहाँ पर सिवनी में, मगर किसी विधायक के नाम पे उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको वोट दो। मोदी जी ये कहना मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मुझे वोट दो। ना विजय को बोले उन्होंने, ना उनको बोले क्या मुनमुन राय को, ना उन्होंने कहा कमल मस्कोले को, ना वहाँ से रजनीश को। उन्होंने कहा कि मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, मन में मोदी। सवाल यही पूछे? नहीं, मैंने नहीं पूछा, मेरा सवाल अलग है। वो कैमरे के सामने मैं बाद में बताऊंगा सवाल मेरा क्या था। खोपड़ी तोड़। अरे यार इंटरव्यू लिए हो? मेरे पास है सब रिकॉर्डिंग। उनसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात तो दूर से हुई थी। ठीक रहा है यार। हाँ नहीं समझ गया। गजब बेइज्जती है। बताइए, मोदी जी का इंटरव्यू ले लो। नहीं, मोदी जी का पहला अनुमति लेनी पड़ती है उनसे, प्रधानमंत्री देश के। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।